कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। और बिहार में शिक्षक बनने के लिए फेज़ 3 की वैकेंसी के लिए आप रेडी हो गए। मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़ करा रहा हूँ जीके जीएस में। आज उसी सीरीज़ में ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 डाल दिए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, भोजन चबाते समय उसमें लार मिलती है और उस लार में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। जो लार होती है, हम सब लोग भोजन को खाते हैं और चबाते हैं तो उसमें लार होती है, तो लार में जो जल होता है यानी वाटर होता है वो कितने प्रतिशत होता है वो यहाँ पूछा गया है। 99.2%, 45.2%, 18.5%, 45% तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99.2% वाटर होता है लार में, यानी कि जल होता है। ये आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मनुष्य में स्थायी धातुओं की संख्या कितनी होती है। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट, और अस्थायी का मतलब टेम्परेरी होता है। मनुष्य में स्थायी धातुओं की संख्या कितनी होती है? 32, 16, 18, 32, 36, 18, 16 तो कितनी होती है? 32 दांत होते हैं, ये आपको पता होगा। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का फेफड़ा द्वारा कितने लीटर प्रति घंटा त्याग करता है। मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, लंग्स, यानी कितने लीटर प्रति घंटा त्याग करता है। प्रति घंटा बताना है, प्रति घंटा कितना त्याग करता है ना। 18 लीटर, 100 लीटर, 5 लीटर, 12 लीटर। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 18 लीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी का क्वेश्चन है, निम्न में से किसको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। 100 से ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा में जन्म हुआ था इनका। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति काल कब से कब तक चला था। बात हो रही भक्ति काल की, ये कब से कब तक चला था भक्ति काल? तो 1350 से 1650 तक ये चला था भक्ति काल। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भक्ति काल में नहीं आता है। कौन नहीं आता है, नहीं में पूछा जा रहा है, भक्ति काल में कौन नहीं आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सरदारपुर सिंह। सरदारपुर सिंह नहीं आते हैं, जबकि द्विवेदी और राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ये तीनों के तीनों भक्ति काल में आते हैं। सरदारपुर सिंह का सबसे फेमस निबंध है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता सरदारपुर सिंह का एक निबंध है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलंकार का जनक किसे माना जाता है। अलंकार का जनक किसे माना जाता है? आचार्य भामा, अभिनव गुप्ता, भरत मुनि, व्यास ऋषि। तो किसको माना जाता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य भामा को अलंकार का जनक माना जाता है। किसका जनक? अलंकार का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। जो बांग्ला उत्सव होता है वो कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य में। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएनबी बोलते हैं। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये आपको याद रखना है। संस्थापक की बात की जा रही है तो किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था?
कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बहुत ज़्यादा रक्तपात को देख के। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। ये आपको बेसिक बातें हैं जो पता होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक से काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं तो पता होगा कि फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 2004 को याद रखना है फेसबुक के लिए, 2004। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की किसी से कोई बात नहीं की जाती है। बात हो रही है एटीएम की। एटीएम का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप बताना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कई बार पूछा गया है एटीएम का फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत में, इंडिया की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा वन किस में है? तो एमपी को आप टिक करके आना है, एमपी को याद रखना है, यानी कि मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आरजे हो जाएगा, यानी राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? वहाँ वन सिंपल पूछा गया था, यहाँ मैंग्रोव वन की बात हो रही है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी बंगाल को आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी को याद रखना है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। गुजरात में किसकी सरकार है? किस पार्टी की सरकार है? कमेंट में बताएंगे, 14 नंबर डाल के बताना है कि किस पार्टी की सरकार है गुजरात में। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़, चौहान, सिसोदिया, हांडा या राठौड़? 15 का राइट आंसर हो जाएगा, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। 16 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। 16 का राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 16 का सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में है? संविधान से क्वेश्चन को लिया गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, 14 से 18, 29 से 22, 23 से 24 किस आर्टिकल की बात करता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 29 से 30 किस 29 से 30 जो है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 29 से 30। 14 से 18 की अगर मैं बात करूं तो किस क्या आ जाएगा इसमें? समानता का अधिकार आ जाएगा, समानता का अधिकार आ जाएगा। और 19 से 22 में क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। और 23 से 24 में क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया है? एकल का मतलब क्या होता है? सिंगल, सिंगल नागरिकता, सिटीजन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन की देन है, ये आपको याद रखना है। किसकी देन है? ब्रिटेन की। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, वो आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत ये बात की गई है कि ब्रिटेन से ये लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता की बात कही गई है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं और अब कितनी हैं? पहले कितनी थी और अब कितनी हैं? तो पहले कितनी थी? 8 और अब कितनी हो गई हैं? 12। कितनी पड़ गई हैं? +4, यानी कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई हैं, अब टोटल 12 हैं। पहले कितनी थी? तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? वो भी सर्वप्रथम की बात हो रही है। कलकत्ता अधिवेशन को याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और कब गाया गया था? तो ये भी पता होना चाहिए, 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को लिखने में कितना समय लगा? उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग ही सही कर पाएंगे। मेरा मानना है 15 से 20% लोग ही इसका सही आंसर दे पाएंगे। बाकी जो है 75 से 80% इसका गलत आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने
अगर जिसने भी सही से पढ़ा होगा वो इसका सही से आंसर देगा। संविधान को लिखने में कितना समय लगा, ना कि बनाने में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिखने में, तो संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा है और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। ये दोनों बातें अलग हैं, है ना। संविधान को मूल रूप से किसने लिखा था, है ना। तो इसमें और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि संविधान पे खर्च कितना आया था। अगर मैं खर्च की बात करूं, बनाने में कितना खर्च लगा था, तो लगभग 64 लाख के करीब खर्च आया था, है ना। पेज की बात करूं, कितने पेज इसमें लगे थे, पेज तो 25 पेज थे, ठीक है। शब्द की बात करूं मैं, शब्द को अगर देखा जाए तो शब्द कितने थे, 1 लाख और यहाँ हो जाए 17,369, 1,17,369 शब्द थे। और जो डिब्बी थी, स्थायी डिब्बी, वो कितनी थी, लगभग 303 डिब्बी थी, ये भी था। और पेन की बात करूं तो 253 पेन थे, कितने, 253 पेन यहाँ पर यूज हुए थे संविधान को लिखने में। तो संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, तो 6 महीने का समय लगा था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल की बात हो रही है, वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से, विवस्वता के नाम से जाना जाता था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल तो हैं, लेकिन सूक्त कितने हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि सूक्त कितने हैं, तब आप क्या करेंगे, तो सूक्त आपको याद रखना है 1028 को याद रखना है, 1028 को याद रखना है। और 10 मंडल है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है, 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में प्रमुख कौन कौन से देवताओं का वर्णन किया गया है। प्रमुख रूप से ऐसे कौन से देवता हैं जो कि ऋग्वेद में उनका वर्णन किया गया है। सोम, बिल्कुल ठीक है। इंद्र और अग्नि, 3 देवताओं का मोस्ट रूप से इनमें वर्णन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 3 फरवरी 1971, 6 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971, 1 मार्च 1971। 25 का राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 1000 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे किसी कोई भी हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, मणिपुर को भूलना नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। वो भी पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थित है। चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, किस नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो चंबल नदी को याद रखना है, चंबल नदी। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था, तो अमर्त्य सेन को याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन इस दिन होता है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, हॉकी का जादूगर याद रखना है, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और 29 अगस्त को उनका सभी को बताना है पूरी ईमानदारी के साथ कि मेजर ध्यानचंद का जन्म किस राज्य में हुआ है, उस राज्य का नाम कमेंट में लिख के भेजना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अफीम उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन कहाँ होता है। बाराबंकी और गाजीपुर दोनों जगह ही होता है, कि गाजीपुर में तो अच्छे पैमाने पे, बाराबंकी में भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी फाइनली सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 30 में से आपका कितना स्कोर जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।